हेलो गाइज। 7 फेरों वाली सीरीज की आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास थी वो पहले हो चुकी है एक, तो ये सेकंड क्लास रहेगी। जिसने भी नहीं देखी वो पहले वो देख ले, फिर इसको देखें। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है। जिसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसमें से? पहले तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, एक क्वेश्चन ये बनता है। और इसने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और इसको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई। ये क्वेश्चन तो एयर इसका जन्म पूछा जाता है, कहाँ हुआ? लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ। ठीक है। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। तो ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को तुलना करके दिए जाते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को। ठीक है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। तो जैन धर्म के त्रिदर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो क्या है? सर्प है इसका प्रतीक। ये क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? तो सर्प है, ध्यान रखना। ठीक है। और ये क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं कि इसका जन्म कब हुआ? कुंडलवन, लुम्बिनी और कुंडलवन में ये कंफ्यूज करते हैं। तो लुम्बिनी में याद रखना किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो कुंडलवन में किसका हुआ था? महावीर स्वामी का हुआ था। ठीक है। और महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। हाँ, अब सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है? असम में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। ठीक है। आगे त्रिवेद। त्रिवेद त्रिवेद में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें आता कौन, इसमें कौन सा नहीं आता? अर्थवेद नहीं आता। त्रिवेद में कौन सा नहीं आता? अर्थवेद नहीं आता। ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ऐत्रेय है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का पंचवीस है, अर्थवेद का गोपद है। ठीक है। अर्थवेद है वो त्रिवेद में शामिल नहीं होता, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि अर्थवेद में कौन सा शामिल नहीं है? तो त्रिवेद शामिल नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? जादू टोने वाला वेद कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है इसको? जादू टोने वाला वेद कहा जाता है। ठीक है। आगे खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन यही आता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासक ने करवाया। ठीक है। अम्बुबाची मेला है वो असम में कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। ठीक है। और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, सिरोही राजस्थान में मंदिर है इसका। और मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इनको लाख, बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली हुई हैं। क्वेश्चन यही इसमें तो आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको कौन सी उपाधि दी गई है? लाख बख्श की उपाधि दी गई है। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन निर्माण को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, किसने किया? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। ठीक है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया था। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने करवाया। ये तो क्वेश्चन हजारों बार बन चुका है। ठीक है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल चारबाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल का था। ठीक है, जहांगीर के काल का था। और वास्तुकला स्वर्ण काल शाहजहां का था। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है ना? तो हम क्या देखेंगे? गायत्री माता का नाम समझ लेंगे तो किसी माता की तरफ चले जाएंगे, नहीं, ये सूर्य देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था, तो मैं भी शायद माता की तरफ गई थी, तो आप माता की तरफ मत जाइएगा। सूर्य देव को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। 30वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, G7 की शुरुआत है वो अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1870 के दशक में अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई थी। G7 में शामिल देश जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन बोर्गोइनाइजिया, अपूलिया, इटली में आयोजित हुआ। भारतीय गवर्नर जनरल व वायसराय। ये G7 की एक ट्रिक दे रखी है सर ने। G7 देशों की ट्रिक है GF को जूस पिलाना। इसमें आ जाएगा G पे जर्मनी, F पे फ्रांस, J पे जापान, U पे USA, I पे इटली और C पे कनाडा, E पे इंग्लैंड। तो ठीक है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, देखो इसमें गवर्नर आ रहा है, अकेला गवर्नर ही आ रहा है ना इसमें, तो ये भी कल्ला ही आ रहा है, क्लाइव। गवर्नर आ रहा है तो क्लाइव। ये गवर्नर जनरल आ रहा है। क्या आ रहा है? गवर्नर जनरल आ रहा है। तो कोई 2 आदमी होंगे तो वो हंसेंगे ही ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये अकेला आ रहा है यानी कल्ला आ रहा है, लॉर्ड क्लाइव, और ये 2 आ रहे हैं, गवर्नर भी आ रहा है, जनरल भी आ रहा है, तो 2 लोग होंगे तो क्या करेंगे? वो हंसेंगे, हेस्टिंग्स। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ और मैं कभी नहीं कंफ्यूज होती इसमें, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो तो याद रहता ही कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के प्रथम वायसराय थे वो कैनिंग थे, जो 1857 की क्रांति में भी कैनिंग थे, और भारत के प्रथम वायसराय भी कैनिंग थे। तो दोनों में कंफ्यूज कहाँ होता है? कंफ्यूज होता है यहाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक तो याद रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय विधि आयोग का गठन हुआ और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो क्वेश्चन यही आता है कि विधि आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? लॉर्ड मैकाले बना था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को हुई। क्वेश्चन ये आता है
कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय को, ये कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन की घोषणा की जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसके द्वारा आरंभ की गई, कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसके द्वारा आरंभ की गई, तो कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, रेतबाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, महालबाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी के द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, तो ये आगे है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कितने % होता है, 10% होता है। और इस नियम को किसने दिया था, तो लिंडेमान ने दिया था। ठीक है, फिर आता है चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी की घटना है वो कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि चोरा चोरी की घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा समाप्त कर ही दिया था ये तो चोरा चोरी घटना को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो आपको पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, तो कभी कभी इसका सन पूछ लेते हैं कि जो काकोरी ट्रेन डकैती थी वो कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। फिर आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध तो हमेशा ही पूछा जाता है कि कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था बिहार में। ठीक है, इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और ये पुस्तकें आगे फिर से, गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फूले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस तो बहुत बार पूछी गई है, विशाखा दत्त ने की थी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछी गई है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इसको। ठीक है, फिर आता है वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा है, वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है, भारतीय शांति का जनक कहा है। वर्ष 1924 में साइमन कमीशन का गठन किया गया जो वर्ष 1928 में भारत पहुंचा। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। तो ये कभी कभी आ जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1924 में, ये भारत में कब आया, 1928 में। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। आगे है वायरस जनित ट्रिक। ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो। तो रचना ने क्या बोला, ये लो विष। ठीक है, तो वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। ठीक है, इसमें सारे पूछे जाते हैं। ये लगभग ऐसे ही आते हैं कि वायरस जनित रोग कौन से हैं, बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, तो यही पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया डिजीज है वो हेजा टिटनेस,
हैजा, टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक प्लेग। ये 1-2 बार पढ़ोगे, माइंड ट्रिक को माइंड में लेके चलोगे तो आप एक ही याद कर लेना, जैसे या तो वायरस की याद कर लेना या बैक्टीरिया की याद कर लेना। तो एक ही याद रख लेना तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म पंथ में नरम पंथ में एक हो गए थे। सूरत में तो ये अलग अलग हो जाते हैं ना, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्म पंथ में नरम पंथ एक हो जाते हैं। ठीक है। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी, है ना। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ दक्षेश व सारक का मुख्यालय है। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुर कोटे। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण। ठीक है। मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। टकलामाकन चीन, पैटागोनिया अर्जेंटीना, गोबी मंगोलिया व चीन, रब उल खाबी सऊदी अरब, किजलकुलम मरुस्थल उज्बेकिस्तान, दस्ते कबीर ईरान, दस्ते लूट ईरान, अटाकामा चिली, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन यही से बनता है, एक तो टकलामाकन है ना, टकलामाकन, और एक बनता है पैटागोनिया अर्जेंटीना, गोबी मंगोलिया, ठीक है, अटाकामा चिली। ये क्वेश्चन तो सदाबहार हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन UNFCCC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। ठीक है। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसकी इनकी यूटी संख्या 9 हो गई। ठीक है। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन दीप को मिला दिया गया, 1 हो गई है। तो इससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वापिस से क्या होगी? 8 होगी। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्जापुर यूपी से गुजरती है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसकी ट्रिक क्या है? आंधी में छाता ऊपर उठा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो बहुत बार पूछा जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को कनाडा मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। फिर जल दिवस 22 मार्च और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1919
में आया था ये? यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। शाही लीची का जीआई टैग बिहार को दिया गया। तैनपुर लीची का जीआई टैग असम को दिया गया। और खोला मिर्च, मोइरा, केला, हरमल मिर्च को जीआई टैग गोवा को दिया गया। ठीक है, ये कुछ जीआई टैग है। ये कब आया अधिनियम, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, फर्स्ट किसको दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमिनियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार बनता है कि मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित